झुके हुए रहे, ग्राहक रहे, वल्नरेबल रहे, रिसेप्टिव रहे। फिर देखिए कि क्या हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते, इतना कुछ संभव है। इस शिविर का हमने नाम रखा है बहुत ही प्यारा, मुक्त गगन का मस्त पंखी। ओशो है मुक्त गगन के मस्त पंखी, और वो चाहते हैं कि हम सब उनके शिष्य मुक्त गगन के मस्त पंखी हो जाए। बहुत बेड़ियां हैं पैरों में हमारे समाज की, हमारे पूर्वजों, उसको हम काटेंगे और चाहते वक्त हमें लगेगा कि सच में हम मुक्त गगन के मस्त पंखी हो गए हैं और ये विराट आकाश में ऊर्ध्वगामी यात्रा कर रहे हैं। इस भाव के साथ के सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। चरेवेति चरेवेति का जो उपनिषद मंत्र है उसे हम जिएंगे और चलते ही रहेंगे, सितारों से भी आगे निकलना है। ओशो का एक प्यारा सूत्र है कि अंग्रेजी में कहावत है, स्काई इज द लिमिट। ओशो कहते हैं नहीं, इवन स्काई इज नॉट द लिमिट, सितारों से आगे जाना है। और ये इश्क के इम्तिहान देते रहना है, नए नए इम्तिहान होंगे और आप सब सीढ़ियों को पार करते करते और ऊंचाई पे उड़ते जाएंगे। तो बहुत भावपूर्ण रहना है, हृदय के स्तर पर रहना है। और यहाँ कुछ व्यवस्थागत कमियां भी हों, क्योंकि नया आश्रम बनना है, उसे स्वीकार भाव में जिए। हम यहाँ सुविधाओं के लिए नहीं आए, हम यहाँ अंतर यात्रा के लिए आए, ये सूत्र याद रखना है। और जब नया आश्रम का पहला शिविर होता है तो स्वाभाविक रूप से कुछ व्यवस्थागत कमियां हों जो हमें समझ में नहीं आती कि क्या उसमें आवश्यकताएं पड़ेगी, जो अनुभव से हमें पता चलेगा। ये 4 दिन में हमें पता चलेगी कि क्या क्या और सुविधाएं हम कर सकते हैं आपके लिए। स्वामी जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, मैं उनकी निष्ठा को अंतिम 2 महीनों से देख रहा हूँ, पानी की तरह कैसे बहा रहे हैं। और ये उन्होंने आश्रम हमारे लिए और ये गांव के जो लोग हैं उनके लिए निस्वार्थ भावना से इसका निर्माण किया है। ऐसा नहीं है कि आश्रम बना के कोई प्रॉफिट करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं। कोई आश्रम में कमाई नहीं होती, इसमें आप करोड़ों रुपए डालते जाओ तो भी इसका दी एंड नहीं आता, ये आप समझ लीजिए। ये मांगता ही रहता है। तो करोड़ों के खर्च पे ये जो बना है आश्रम, इसलिए बने हम भीतर डुबकी लगाए, हम गुरु के प्रसाद को जिए, हम साधना में गहरे उतरे, ध्यान में डूबे, सत्संग में जिए। तो मैं फिर से आप सभी को आश्वासन देता हूँ सदगुरु की ओर से कि आने वाले 4 दिन आपके जीवन का स्वर्णिम अध्याय हो सकता है। एकमात्र शर्त है स्वीकार भाव और आपकी ग्राहकता, रिसेप्टिविटी, वल्नरेबिलिटी। आप इतने खुल पाते हैं, इतने स्वीकार भाव में रह पाते हैं, इतना झुक पाते हैं। ध्यान, साधना और सत्संग की नदी भागीरथी यहाँ बहती रहेगी। आप चाहे 5 मनी भी ले सकते हैं और चाहे तो उसमें आकंठ गहरे गोते भी लगा सकते हैं। कई लोग सिर्फ 5 मनी लेके चले जाएंगे और कई लोग गहरे गोते लगाएंगे, तो उन्हें अध्यात्म का मोती, अध्यात्म का कोई नूर मिलेगा। तो सब कुछ संभव है, बहुत आशा से कर जाए कि मैं जाते वक्त कह पाऊँ कि मैं मुक्त गगन का मस्त पंखी होके जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसी शुभकामनाओं के साथ हम विधिवत अभी गुरु वंदना करते हैं। जो गुरु वंदना सदगुरु के समक्ष माँ साधना और स्वामी यशवंत देव ने गाई है, आपको भी यही फील करना है कि आपके समक्ष सदगुरु मौजूद है। आंख बंद कर लें, रीढ़ को सीधी कर लें और चेहरे पर एक मधुर मुस्कान रखें।
भारत में उपनिषद के ऋषियों ने गाया है, असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे परम पिता, हे परम शक्ति, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो और हमें अंधकार से आलोक की ओर ले चलो। तो अंधकार से आलोक के प्रति हम जब पहला कदम उठा रहे हैं तो हम दीप प्रागट्य के साथ उठा रहे हैं। और दीप प्रागट्य कोई जड़ क्रिया नहीं है, रिचुअल नहीं है, क्रियाकांड नहीं है। जब कोई भी क्रिया श्रद्धा के साथ, भाव के साथ होती है तो प्रार्थना बन जाती है। तो जब घी का दिया हम जलाते हैं तो पूरे वातावरण को हम दिव्य करते हैं, भगवदीय करते हैं, मंगलिक करते हैं। ओशो ने इस पर प्रवचन भी दिया है कि जब हम गाय के शुद्ध घी के दिए से प्रारंभ करते हैं तब एक सात्विकता वातावरण में प्रकट होती है। हम दिव्य चेतनाओं को आह्वान करते हैं। अभी भी इस ध्यान मंदिर में बहुत सी चेतनाएं विद्यमान होंगी और हमारे आह्वान पर और भी चेतनाएं हमें आशीष देने को, हमारी साधना में सहयोगी होने को उपस्थित होंगी। अगर हमारी पुकार सही है, प्रार्थना में बल है, तो ये जो दीप प्रागट्य है, दीप ज्योति नमोस्तुते है, दीप की ज्योति को हम नमन करते हैं। उनसे प्रेरणा मिलती है कि जीवन का अंधेरा दूर होगा, छट जाएगा और नया सवेरा हमारे जीवन में प्रारंभ होगा। तो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे मिलकर नई कहानी। एक नया अध्याय, एक नई कहानी का हम आरंभ करने जा रहे हैं। तो दीप प्रागट्य से उससे हम और भी सुहाना और भी सौंदर्य मंडित करने जा रहे हैं। मैं इस ओशो अबुधा मेडिटेशन रिसोर्ट के स्वामी ज्ञान आधार मधुकांत भाई जैन को निमंत्रण देता हूँ और कैथल से हमारे स्वामी योग आलोक जी पधारे हैं, उनको भी मैं बुलाता हूँ दीप प्रागट्य के लिए। और ये पूरे आश्रम के लिए जो कर्मवीर की तरह अपनी सेवा दे रहे हैं स्वामी रमेश पाटीदार जी, इनको भी मैं आमंत्रण देता हूँ। आप सब इस धन्य घड़ी, इस पावन घड़ी का सिर्फ साक्षी ना बने, आप वहीं बैठे बैठे साझीदार बने। यू आर ऑल्सो पार्टिसिपेंट। एक व्यवस्था के लिए हम 4 मित्र यहाँ आ रहे हैं, आप भी दीप प्रागट्य में शरीक हो रहे हैं इस भाव के साथ, वहीं से अपनी साझेदारी को जिए। आइए स्वामी जी, आइए रमेश जी। कैमरा
तालियों से